अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट पे आए हुए हैं, जहाँ पे नवल यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वारिस अली हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारे साथ जो है हमारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं डॉक्टर एजाज मुस्तफ़ा हाशमी, वो भी हैं। उनके जो एलुमनाई स्टूडेंट हैं उन्होंने भी स्टॉल डिस्प्ले किए हुए हैं। एंटरप्रेन्योरियल इस समिट को बूस्टअप किया हुआ है। एजाज साहब से पूछने कैसा एक्सपीरियंस है उनका। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इनविटेशन का। और एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव्स में हम अगर बात करें तो जितने भी फोरम्स यूथ की एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए इनिशिएट किए जाते हैं, दे प्रोवाइड अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और हम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जॉब ओरिएंटेड होने के बजाय बिजनेस ओरिएंटेड हो। और उसके लिए अगेन हम अपने करिकुलम में भी चीज़ों को इनकलकेट करते हैं, साथ ही साथ हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर उनको मिल सके, ताकि वो उसमें से मोटिवेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सके और फ्यूचर में अपने बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए और मुल्क के जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सकें। सो दिस इवेंट इज़ रियली वंडरफुल, providing the opportunities for growth and entrepreneurship to students and guiding them for their future careers. सर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री या एकेडेमिया लिंकेजेस के हवाले से, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के हवाले से भी ये बड़ा बूस्टअप होता है। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी अपने लेके आए, एक तो हमारे अलुमनाई हैं और एक अभी हमारे करंट स्टूडेंट हैं। तो करंट स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक ये बेनिफिशियल हो सकता है? राइट सर, जैसा कि आपके सामने हमने बात अभी की और अगेन इसको अगर लिंक कर सकें अपने एलुमनाइज के चैप्टर के साथ, तो अ लॉट ऑफ आवर एलुमनाइज दे बेसिकली केम आउट एंटरप्रेन्योर्स, और यहाँ पे भी उनके स्टॉल्स प्लेस हैं हमारे पास। अगेन बहुत अच्छे वेंचर्स उन्होंने इनिशिएट किए जो कि अगेन बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इनको देखते हैं, इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और उस इंस्पिरेशन के बाद वो खुद अपने बिजनेस वेंचर्स की तरफ मूव करते हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये उस गैप को ब्रिज करते हैं जो कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान लाया करता है, प्रोवाइडिंग देम प्रैक्टिकल एक्सपोजर। और उनको देखते हुए स्टूडेंट्स ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, मोर देन एकेडमिक थ्योरी। इवन प्रैक्टिस जब चीज़ चल रही होती है उसको ज़्यादा वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं, और ऑब्वियसली लेटर ऑन इन देयर करियर्स, इन देयर इवन दे ग्रो ओल्ड, दे कैन बेसिकली प्रोड्यूस मोर, कंट्रीब्यूट मोर। अच्छा, कंटेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं, आपने जैसे अपनी उस स्पीच में भी कहा था कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं अगले कुछ ईयर्स में एआई और ट्रेंड बेस्ड जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एस्पेक्ट है उसको भी कंटेंट में डालूं, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को भी डालूं। उसके हवाले से बताइए कि क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। चलो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो गया, और एक जो थ्योरेटिकल उनकी लर्निंग है उनके लिए जैसे आउटलाइन डेवलपमेंट वगैरह, उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। स्पेसिफिकली करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से, चूँकि हम अपनी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिकली टारगेट करें और हमारे कलीग्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्लासरूम एनवायरनमेंट से हट के आउट ऑफ द बॉक्स जब हम जाते हैं तो हमारे पास वो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे पास हेड इंक्यूबेशन, प्री इंक्यूबेशन जो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का है, इनके साथ भी हमारी जब भी डिस्कशन हुई है तो इट इज़ मोर अबाउट प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। छोटे लेवल से शुरू करें लेकिन एक इनिशिएटिव लें, वो इनिशिएटिव उनको कहाँ तक फ्यूचर में लेके चलता है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, उसकी कोई बाउंड्स नहीं है। हम लोग बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि करिकुलम के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इंक्लूड कर रहे हैं, और हमारे ये भी प्लान्स में शामिल है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग थी कि 3 क्रेडिट आवर की क्लासेस होती हैं वीक में, जनाब अली अब 3 क्रेडिट आवर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इवन उसको 1+2 यानी 1 घंटे की क्लास हो जाए और 2 घंटे का आपके पास लैब वर्क या जिसको हम बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं वो हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, एकेडमिक जो कंटेंट है उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मर्ज कर सकेंगे चीज़ों को। तो यही हमारा कोशिश है कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो साल हैं उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल जो कंटेंट है वो कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके लिए अगेन वी लुक फॉरवर्ड टू आवर इंक्यूबेशन सेल। प्री इंक्यूबेशन सेल में हमारे वारिस साहब उसको लीड कर रहे होते हैं, आप खुद मौजूद हैं, अदनान इफ्तिखार साहब हैं, डॉक्टर ज़हीर अब्बास काज़मी साहब मौजूद हैं, आतिफ हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। बेसिकली आप लोगों की ही एफर्ट्स है जो कि स्टूडेंट्स को हाथ पकड़ के एक्चुअल मैदान में लेकर आती हैं, और वो मैदान जो है वो ज़्यादा बेहतर उनको ग्रूम करता है आने वाले कल के। आप कुछ ठीक हो गया सर, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पे आने का सर, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी बड़ा जो है ये मैं ये कहता हूँ कि सर ये वो हमारी हेल्प के बगैर हो नहीं सकता, हमने भी आपकी बड़ी हेल्प तो सरवारिस ने किया है।
And جو شفقت کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر HOD اعجاز علی صاحب ہے. سر آپ لوگ کی محبت ہے, آپ نے بلایا ہے. ایک چیز اس کیمرہ کے سامنے مجھے الحمدللہ ایوری ویئر نمل ساؤنڈس, ٹھیک ہے, وی کین ڈو اے لاٹ, اور دس از دی آؤٹ پٹ, دس از دی ریزلٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ دس تھنگ. اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم نمل کے اندر یہ لے کے آئیں گے. یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, $250,000 کا انویٹرز فنڈ, I can collaborate with this Namal, and from that platform we can do a lot. This is a wonderful thing, sir. انشاءاللہ اسی انیشیٹو سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ روڈ میپ ضرور آگے کلیئر ہوتے ہیں. Sir Waris, you are busy person. Thank you very much. Thank you.